अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। इंसान जुनून की कैफियत में, पागलपन की कैफियत में और सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की कैफियत में नाज़रीन इस हद तक आगे निकल जाता है। ज़हनी दबाव, ज़हनी तनाव बहुत ख़तरनाक बीमारी है। यकीन कीजिए, इसको आप ऐसे ट्रीट मत करें। ज़हनी तनाव ऐसे ऐसे काम इंसान से करा देता है कि आपकी सोच है। दो नौजवान लड़कों ने, बिल्कुल छोटी सी उम्र है उनकी, उन्होंने पूरा ख़ानदान समेत अपने माँ बाप और बहन उन्होंने गोलियों से भून के मार दिया। आप इमेजिन करें कि किस स्टेट ऑफ माइंड में होंगे ये दोनों बच्चे। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और कैसे किया, ये पूरा वाक़या आपको बताता हूँ कि इन छोटी छोटी उम्रों के बच्चों ने असलहा कहाँ से ख़रीदा, कैसे ख़रीदा और फिर घर जाके उन्होंने अपने माँ बाप, बहन और दादी को मौत की नींद कैसे सुलाया, बाद में ख़ुद को कैसे मारा। कि दिल दहला देने वाली दास्तान आज की वीडियो का मौजू है। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँचे, और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करने के लिए लिंक आपके सामने नीचे भी मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। होता यह है, अमेरिका की रियासत है टेक्सास। यहाँ पर ये एक बांग्लादेशी मुसलमान फैमिली है, ठीक है जी। तौहीदुल इस्लाम नाम है उन साहब का। उनके ये बच्चे हैं, उनकी बीवी है और उनकी वालदा जो है वो उनके साथ इस रियासत टेक्सास में रहते हैं। नाज़रीन, अच्छा, अब ये इनके जो नेबर्स हैं उनके बारे में जब इनके बारे में पूछा गया नेबर्स से, तो उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी फैमिली, इतनी हंसी मजाक करने वाली फैमिली। तौहीद साहब के बारे में तो कहा गया कि हर चीज़ का मजाक बनाते थे, यानी हर चीज़ का शुगर लगाते थे। इतने हंसमुख, इतने प्यार करने वाले, इतने अच्छे लोग थे ये जो कि यहाँ पे रहते थे, ये बांग्लादेशी मुसलमान फैमिली। उनको यकीन नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या है। हुआ इस तरह से नाज़रीन कि दो भाई हैं, एक का नाम है तनवीर और एक का नाम है फरहान। एक की उम्र है 19 साल और दूसरा जो फरहान है उसकी उम्र है 21 साल। इन दोनों ने सबसे पहले जाकर असलहा खरीदा। असला खरीद के दोनों भाई घर आए। अपने कमरे में इन्होंने चाकू से एक दूसरे पे कट लगाए और मौत की तकलीफ को महसूस किया कि मौत की तकलीफ जो है वो कैसी होती है। फिर इन्होंने पूरा पूरा प्लान कर लिया कि अब हम एक दूसरे को मारेंगे। शायद खुद को मारना आसान ना हो, आप हौसला छोड़ देते हैं, लेकिन तुम मुझे मारना, मैं तुम्हें मारूंगा। अचानक एक भाई के ख्याल में आया कि हमारे माँ बाप का क्या होगा, हम मर गए। आपको पता है औलाद का गम सबसे बड़ा गम होता है, हमारे बाद हमारे माँ बाप का क्या होगा। अब एक भाई ने एक ऐसा प्लान बनाया कि दिल दहल गया नाज़रीन वो प्लान सुन के। आप ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कर क्यों रहे हैं ये भी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग और दिल दहला देने वाली स्टोरी है कि आखिर ये इस नतीजे पे पहुंचे कैसे। आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताता हूं कि अगर इन्होंने ऐसा इंतहाई कदम उठाया क्यों। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा अब प्लान ये है, एक भाई ने, छोटे भाई ने प्लान ये बनाया कि इस तरह तो हमारे माँ बाप जीते जी मर जाएंगे, तो क्यों ना उनको साथ ले जाए हम अपने। खौफनाक बात है ये। इन्होंने कहा ठीक है। सबसे पहले नाज़रीन ये गए अपने माँ बाप के कमरे में। माँ बाप बड़े नॉर्मल थे। इन्होंने जाके, छोटी छोटी उम्र इनकी, इन्होंने जाके सबसे पहले फायर खोल दिया अपने बाप पर अपनी माँ पे, माँ और बाप को मार दिया। फिर ये गए अपनी बहन के कमरे में। बहन के कमरे में जाने से पहले बहन जो है वो फायरिंग की आवाज़ सुन के दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकली। सीढ़ियों पर दोनों का सामना सामना हुआ बहन के साथ। बहन ने पूछा ये क्या हुआ। इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, इन्होंने वहीं पे बहन को अपनी वहीं पे गोली मार के ढेर कर दिया। फिर दादी बेचारी कमरे में गए, वो बेचारी बिस्तर में पड़ी हुई थी अपनी पहली जिंदा लाश की तरह, उसको उन्होंने बिस्तर पे ही मार दिया। ये काम करने के बाद फिर इन दोनों ने बंदूकों का रुख एक दूसरे की तरफ कर लिया। मुझे तो ये कहानी सुनाकर लर्जा तारी हो रहा है नाज़रीन। इन्होंने एक दूसरे की तरफ रुख कर लिया और इन्होंने फैसला यह किया कि एकदम गोली चलाएंगे, एक साथ गोली चलाएंगे ताकि हमें दोनों में से कोई बचे ना। तो एक दफ़ा उन्होंने गोली चलाई और दोनों मौके पर ही ढेर हो गए। नाज़रीन, जो इनकी उम्रें आपको बता देता हूं। इनकी माँ है एरीन इस्लाम, दोनों ने मिलकर इसको मारा। 56 साल इनकी उम्र है। तौहीद इस्लाम जो है वो है 54 साल की उम्र के। दादी इनकी है अल्ताफुन निसा, 77 साल उनकी उम्र थी। और जो बहन है फरबीन, उनकी उम्र थी 19 साल। इन दोनों ने मिलकर पहले उनको मारा और बाद में इन्होंने खुदकुशी कर ली। अब आते हैं उस सवाल पे जो आपके ज़हनों में होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या। बहुत ही अजीब व गरीब दास्तान है। ये ढाका ट्रिब्यून की खबर है, जहां से मैंने ये खबर ली है। वो लिखता है ढाका ट्रिब्यून कि इनको 2016 से डिप्रेशन के मरीज थे।
दोनों डिप्रेशन के मरीज से। और डिप्रेशन हुआ किस बात पे था, मैं सर पकड़ के बैठ जाएंगे आप। वो लिखता है फरहान पोस्ट, अच्छा फरहान ने काम किया था, फरहान ने इस खुदकुशी से पहले अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली थी और बाकायदा लिखा था कि उसका प्लान क्या है, वो खुदकुशी करने जा रहा है। उससे बाकायदा अनाउंस किया, यही तो शोर बचा हुआ है इस वक्त कि भाई एक बंदा अनाउंस कर रहा है कि वो खुदकुशी करने जा रहा है, किसी ने रोका ही नहीं उसको, किसी ने पुलिस तक को इत्तला नहीं दी कि जनाब ये कुछ होने जा रहा है। ये काम तो बहुत, उसने सुबह की जाके पोस्ट डाली, शाम को उसने ये काम किया। अगर सुबह ही कोई रिपोर्ट कर देता, या जो आपके देखिए ये जो सोशल मीडिया फ्रेंड्स होते हैं ये होते हैं, इसलिए कहता हूं हकीकी फ्रेंड्स बनाया करो। सोशल मीडिया पे कोई ना कोई फ्रेंड्स 8, 10, 12, 100, 50 तो होगा ही सही ना। कोई तो फोन करके बता देता है कि ये इस तरह से खुदकुशी करने जा रहे हैं, इनको रोक लो, किसी ने नहीं रोका। अच्छा, उसने पोस्ट में क्या लिखा, ढाका ट्रिब्यून क्या बता रहा है। फरहान पोस्ट ऑल्सो मेंशन बैटलिंग विद डिप्रेशन सिंस 2016। उसने लिखा कि फरहान जो है वो बता रहा था कि 2016 से वो डिप्रेशन से जूझ रहा है और वो अनहैप्पी था, नाखुश था। क्यों? एक टीवी सीरियल है द ऑफिस के नाम से, उसको राइटर ने जिस तरह से खत्म किया, वो एक देखिए ड्रामा होता है, ड्रामे की किस्से होती हैं, आखिरी किस पे खत्म हो जाता है। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि डायरेक्टर और राइटर ने उसको खत्म किस तरह किया, कभी हीरो मर जाता है, कभी हीरो बच जाता है, इस तरह से। तो उसको डिप्रेशन इस बात का था कि ये जो ड्रामा सीरियल है द ऑफिस, ये किस तरह खत्म कर दिया डायरेक्टर ने। ये डिप्रेशन उसको 2016 से था। क्या है यार, कहां पहुंच गई है हमारी नेक्स्ट जनरेशन, ये हो क्या गया है नाज़रीन। ये सूरत हाल थी जिसकी वजह से दोनों भाई 2016 से यानी पिछले 5 साल से ये डिप्रेशन में मुब्तला थे। इन्होंने ये इंतहाई कदम उठाया जब इनके नेबर्स ये कहते हैं कि उन्होंने तौहीद को कॉल किया, तौहीद कॉल नहीं उठा रहा था बड़ी देर से, और फिर बड़ी देर बाद जाके किसी ने इनकी इंस्टाग्राम पोस्ट पढ़ी तो उसने पुलिस को इत्तला दी कि हमें लगता है कि ये जो 2 बच्चे हैं ये शायद खुदकुशी जैसा इंतहाई इकदाम उठा लें, लिहाजा इसको आप देखिए। तो पुलिस पहुंची, मौके पे पहुंची, तो पुलिस ने देखा तो यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं, यहाँ तो जो है वो 5 लोग बेचारे जो है वो, बल्कि 6 लोग जो हैं वो कत्ल हुए हुए हैं। ये एक अमेरिका की तारीख में, और ह्यूस्टन टेक्सास जो जगह है, जिस जगह पर ये हुआ, वहां बताया जा रहा है वहां पे 21 साल हो गए हैं ऐसे किसी बड़े वाक़े को आज तक वाक़या नहीं हुआ। लोग हैरान भी हैं, लोग अफसरदा भी हैं, लोग परेशान भी हैं। तो नाज़रीन, अगेन डिप्रेशन, जैसे मैंने आगाज़ में कहा था, इसको बीमारी की तरह ट्रीट करें और डिप्रेशन के मरीज़ को कभी भी अकेला मत छोड़ें। उसको छोटी से छोटी बात पर भी डिप्रेशन हो सकता है और वो उस पर इंतहाई से इंतहाई कदम भी उठा सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक दफ़ा फिर अगर आप इस वीडियो पर कमेंट देना चाहें, फीडबैक देना चाहें, नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आखिर में एक दफ़ा फिर अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें। नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।